नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोज वेन्स, नसों का फूल जाना। दोस्तों, देखा जाता है कि यह समस्या जब भी होती है पैरों में होती है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि पैरों में ही होती है। बॉडी के अदर पार्ट्स में भी हो सकती है। जहां नर्व्स वीक होती हैं उधर वेरिकोज वेन्स की समस्या हो सकती है। दोस्तों, इसके क्या कारण है, इसके क्या लक्षण है और इसका कैसे ट्रीटमेंट करें, इस वीडियो में आज हम इसी विषय में जानने वाले हैं। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा आपने देखा होगा कि वेरिकोज वेन्स की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है, क्योंकि इसका कोई भी इलाज नहीं है और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ज्यादातर ये पैरों में होने वाली एक समस्या है। कुछ लोगों को पैरों में जब ये दिक्कत होती है तो कुछ लोगों की नसें बहुत मोटी मोटी हो जाती हैं, जिगजैग शेप में आ जाती हैं, नसें अलग से फूली हुई सी लगती हैं। किसी की जो नसें हैं वो लाल रंग की होती हैं, किसी की वॉयलेट कलर की होती है, किसी की हरी कलर की होती है और इसमें बहुत एक्यूट पेन होता है, बहुत जबरदस्त पेन होता है कि व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता। दोस्तों, हमारे शरीर में देखा जाता है कि दो तरह की नस होती हैं, एक को हम आर्टरी बोलते हैं और एक को हम वेन्स बोलते हैं। आर्टरी से जो ब्लड निकल रहा होता है, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है, कहें कि बॉडी के अलग अलग टिश्यू में जाता है, जिन्हें हम ऊतक के नाम से भी जानते हैं, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लड हार्ट की साइड आता है वो वेन्स के द्वारा होता है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये काम निरंतर चलता रहता है। हार्ट हमारे लेफ्ट साइड में होता है और हार्ट का काम होता है कि ब्लड को पंप करना, यानी कि बॉडी के अंदर बॉडी के हर सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य है, हर सेल्स को ब्लड पहुंचाने का कार्य हमारा हार्ट करता है। और जब इनमें से किसी वेन्स में, किसी आर्टरी में दिक्कत आ जाती है तो देखा जाता है कि वेरिकोज वेन्स की समस्या हो जाती है। जो वेन्स होती है उनमें जो ब्लड आता है वो नीचे से ऊपर की ओर हार्ट की तरफ पुश हो रहा होता है और उन वेन्स में वाल्व होते हैं जिनका काम होता है कि प्रेशर से ब्लड को धकेलकर हार्ट के पास पहुंचाना। ये काम लगातार निरंतर चलता रहता है। कुछ कारणवश अगर वो जो वाल्व है वो वीक हो जाते हैं तो उतने प्रेशर के साथ ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, ब्लड हार्ट के पास नहीं पहुंच पा रहा होता और वो लगातार ब्लड पैरों की तरफ जाता रहता है, जिसके कारण से वेरिकोज वेन्स की समस्या हो जाती है। और दोस्तों, देखा जाता है कि ये समस्या जब भी होती है उन लोगों को होती है जिनका वजन ज्यादा है, जो ज्यादा देर खड़े रहते हैं। और अगर हम कंपेयर करें तो ये जो डिजीज होती है वेरिकोज वेन्स जिसको होती है वो महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान ये समस्या बढ़ सकती है या मेनोपॉज का जब समय होता है उस समय यह समस्या बढ़ सकती है। जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनमें भी वेरिकोज वेन्स होने के चांस ज्यादा होते हैं। जो लगातार बैठे रहते हैं या जो लोग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अपनाते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, उनको वेरिकोज वेन्स की समस्या हो जाती है। और कई बार तो जब व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो उनको कहा जाता है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपको सर्जरी करानी पड़ सकती है। जब वो सर्जरी करते तो जो नर्व में सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, जो ब्लॉकेज हो गई है, उसको काट दिया जाता है और वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कई बार तो सर्जरी कराने के बाद, ऑपरेशन कराने के बाद भी दिक्कत बनी रहती है। कुछ डॉक्टर एक तरह की जुर्राब आती है, स्टॉकिंग बोलते हैं जिनको, वो नीचे से मतलब एड़ी के पास से लेकर थाई के पास तक उसको पहना जाता है। वो पैर को कसकर रखती हैं जिससे कि पैर पर कम प्रेशर पड़े, पैर की सपोर्टिंग के लिए होती है। उससे वेरिकोज वेन्स में कुछ हेल्प मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या कितने भी दिनों से हो गई है,
आपकी एज चाहे कोई भी है, आप जेंट्स हैं चाहे आप लेडीज हैं, तो मैं आपको आज न्यूरोथेरेपी का जबरदस्त ट्रीटमेंट सिखाने वाला हूं। अगर ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करते हैं तो आपकी वेरिकोस वेन्स की समस्या में बहुत जबरदस्त आराम मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कैसे करें हम ये ट्रीटमेंट। जिनको भी वेरिकोस वेन्स की समस्या है, ऐसे पेशेंट को हमें पहले उल्टे लिटाना है और पैर के नीचे हमें 2 तकिए लगाने हैं। साइड में हमें कुर्सी रखनी है, पैर को इस प्रकार से रखना है, ये देखिए टेढ़ा करके रखना है और हमें अपने पैरों से प्रेशर देना है नीचे से ऊपर की ओर। इस प्रकार से हमें प्रेशर देना है, नीचे से ऊपर देना है, बिल्कुल पास पास पॉइंट्स करना है और ऐसा हमें 6 बार करना है। ऐसा ही दूसरे पैर पर करना है। फिर हमें पैरों की जो शेप है उसको चेंज कर लेना है। तरीका वही रहेगा, नीचे से ऊपर ही प्रेशर देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पास पास जितने पॉइंट आप बना सकते हैं उतना अच्छा है। इधर भी 6 बार किया, ऐसा ही हमें इधर भी करना है। फिर पैरों को इस प्रकार से सीधा कर लेना है, फिर इस प्रकार से करना है, फिर दूसरे पैर पर तरीका वही। इस प्रकार से करने के बाद हमें काफ मसल्स की घिसाई करनी है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। ऐसा हम 12 से 15 बार कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें ये ट्रीटमेंट करना है। दोस्तों, अगर आपको वेरिकोस वेन्स की समस्या हो गई है, चाहे समस्या कितने भी दिनों से है, आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करें। दिन में 2 बार कर सकते हैं, 1 बार सुबह किया, 1 बार शाम किया। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप लेटें या ज्यादा देर आपको बैठना हो तो पैर आपको ऊंचा रखना चाहिए। मान लीजिए आपको रात को सोना है या दिन में लेटना है, तो पैर के नीचे 2 तकिए लगा लिए, सिर के नीचे तकिया नहीं लगाया कुछ समय के लिए। उससे क्या होगा, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ऊपर की तरफ होगा और आपको उससे भी लाभ मिलने वाला है। अगर आप बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, आप एसिड बनाने वाला खाना ज्यादा खाते हैं, यानी कि मिर्च मसाले, तला हुआ, पकौड़ी, समोसे, छोले भटूरे, इन चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं, तो कुछ दिन के लिए आपको इनको अवॉइड कर देना चाहिए। और पानी की मात्रा आपको बढ़ा देनी चाहिए। दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास आप पानी पिएं। चाय, कॉफी, इन चीजों को अवॉइड कर दें। आप देखेंगे कि आपकी वेरिकोस वेन्स की समस्या में बहुत इफेक्टिव आपको रिजल्ट नजर आने वाले हैं और आपकी जो समस्या है वो धीरे 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 करके कम हो सकती है। दोस्तों, फिर भी कोई समस्या रहती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए आ सकते हैं। हम ये ट्रीटमेंट भी करते हैं, साथ में कुछ केमिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं और धीरे धीरे आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे।